नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। काफी गहमा गहमी के बाद विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने साझा उम्मीदवार की घोषणा कर दी। पूर्व टीएमसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर मुहर लग गई है। एनसीपी नेता शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में यशवंत सिन्हा भी मौजूद थे। इससे पहले विपक्ष ने जिन 3 नामों को आगे किया था, उन्होंने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था। इनमें शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम शामिल था। यशवंत सिन्हा ने पहले ही पार्टी से इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि अब वो एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करें। इस बैठक में जयराम रमेश, शरद पवार, डी राजा, प्रफुल्ल पटेल, सीताराम येचुरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, हसनैन मसूदी, राम गोपाल यादव, ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील समेत कई नेता पहुंचे थे। बैठक में कुल 15 पार्टियां शामिल हुई। शरद पवार ने कहा कि टीआरएस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना बैठक में नहीं थी, लेकिन तीनों पार्टियां यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों ने मिलकर फैसला किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा एक योग्य प्रत्याशी हैं। वो भारत में धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक ताने बाने को मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें दुख है कि मोदी सरकार राष्ट्रपति उम्मीदवार पर एक राय बनाने के लिए गंभीर चर्चा नहीं कर सकी। जानकारों का कहना है कि यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर इसलिए लगाई गई क्योंकि विपक्ष जिनका नाम प्रस्तावित करता था वो इनकार कर रहे थे। ऐसे में किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो कि तैयार भी हो और उस पर विवाद भी ना हो। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा का समर्थन जेडीयू भी कर सकती है क्योंकि वो बिहार से आते हैं। 2 बार ऐसा हो चुका है कि नीतीश कुमार ने लीग से हटकर उम्मीदवार का समर्थन किया है। एनडीए का हिस्सा होते हुए भी उन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। तो वहीं बात करें पिछले चुनाव की, तो उन्होंने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया, जबकि उस समय वो महागठबंधन का हिस्सा थे। एक आईएएस अफसर से राष्ट्रपति उम्मीदवार तक के इस सफर में यशवंत सिन्हा के राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। 1937 में पटना के कायस्थ परिवार में जन्मे यशवंत सिन्हा 1960 में आईएएस बने और 24 साल तक अपनी सेवाएं दी। 1984 में वो प्रशासनिक पद से इस्तीफा देकर जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1986 में उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव बनाया गया। 1988 में उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुना गया। 1989 में जनता दल के गठन के समय उन्हें महासचिव बनाया गया। नवंबर 1990 से जून 1991 के बीच चंद्रशेखर के कैबिनेट मंत्री रहे। 1996 में यशवंत सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 1998, 1999 और 2009 में झारखंड की हजारीबाग सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए। 1998 में वो वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री बने। 1 जुलाई 2002 को उन्हें विदेश मंत्रालय का भी जिम्मा मिला। 2004 में यशवंत सिन्हा हजारीबाग से चुनाव हार गए और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2021 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली, जहां उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि 15 जून को नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे और जुलाई में ही नतीजे सामने आ जाएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।